आपको दिखाते हैं तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इससे पहले सुबह आपने एससीओ में बोलते हुए देखा उनको कि किस तरह से एससीओ समिट के दौरान में वो अपना पक्ष रखते हैं और बताते हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था, हमने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को टारगेट किया और भारत की पॉलिसी आतंकवाद को लेकर क्या है। भारत की पॉलिसी आतंकवाद को लेकर है जीरो टॉलरेंस की। इसके अलावा एससीओ की बैठक में उन्होंने जिक्र किया कि आतंकवाद सिर्फ भारत के लिए एक चुनौती नहीं है, बल्कि आतंकवाद पूरे दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आतंकवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलते हुए नजर आए। ये चीन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जाना, एससीओ समिट में शामिल होना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दो मायनों में जरा आप इसको समझिए। गलवान में एलएसी पर जो गतिरोध हुआ उसके बाद ये राजनाथ सिंह का यहां पर पहुंचने का दौरा इस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान में चीन जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ में डटकर खड़ा हुआ था और जिस तरह से चीन ने मदद पहुंचाई, ऐसे में चीन में पहुंचकर चीन के सामने आतंकवाद को लेकर भारत की नीति पर अपना स्टैंड क्लियर करना, यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री की मुलाकात की जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो देखिए, भारत कूटनीति के स्तर पर किस तरीके से काम कर रहा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री की भी यहां पर मुलाकात की जानकारी मिल रही है। इससे पहले एससीओ समिट में भारत ने आतंकवाद को लेकर अपना पक्ष रखा। अब रूसी रक्षा मंत्री के साथ में राजनाथ सिंह की मुलाकात हो रही है, क्योंकि ये रक्षा मंत्रियों की बैठक, ये समिट रक्षा मंत्रियों का, तो ऐसे में रक्षा क्षेत्र को लेकर बात हो रही है, चुनौतियों को लेकर बात हो रही है। और अभी रूस के रक्षा मंत्री के साथ ये मुलाकात की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रूस की अगर हम बात करते हैं तो रूस और भारत के रिश्ते आज के नहीं हैं, रूस और भारत के रिश्ते पुराने हैं। और ऐसे में यहां समिट में भी रूस के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये एससीओ समिट की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें रूसी रक्षा मंत्री के साथ ये मुलाकात, और उससे पहले की वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर अब किस तरह से टीआरएफ का जिक्र रक्षा मंत्री करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारे निर्दोष पर्यटक थे उनके ऊपर हमला बोल दिया जाता है, बेगुनाहों के ऊपर हमला बोला जाता है, लोगों के ऊपर सीधे हमला बोलकर उनकी जान ले ली जाती है। क्रूरतम आतंकी हमला होता है पहलगाम में और उसका जवाब हमने दिया, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और टीआरएफ ने निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, धार्मिक पहचान के आधार पर हुआ हमला और फिर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने लिया बदला। एससीओ समिट में पहलगाम हमले पर राजनाथ सिंह ने मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा और जिक्र किया कि टीआरएफ का इन्वॉल्वमेंट था, पाकिस्तान का क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा, हमने किस तरह से अपनी बात को रखा, हमने कैसे आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ा, ऑपरेशन सिंदूर कैसे सक्सेसफुल रहा। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. और अक्षय मेरे साथ जुड़े, सीधे अक्षय का रुख करते हुए, अक्षय, चीन में पहुंचकर भी एससीओ समिट ने भारत ने अपना स्टैंड आतंकवाद को लेकर क्लियर किया, मजबूती से बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ चलाया, हमारे लोगों पर हमला किया तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद पर भारत की। और देखिए, साफ तौर पर है कि राजनाथ सिंह वैसे ही वरिष्ठ नेता हैं और
जब भी राजनाथ सिंह की बात आती है, साफ तौर पर है कि वो लगातार इस तरह की बातों को पूरी तरह से दुनिया के सामने बताते रहे हैं कि भारत किस तरह का देश है और किस तरह से जो आतंकवाद से पीड़ित है। चीन में भी जब एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान सामने बैठा हुआ था, राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि सिर्फ दिखावे की बात नहीं होनी चाहिए, दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होकर के कार्रवाई करनी चाहिए। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो दुनिया ने देखा कि किस तरह से बर्बर तरीके से आतंकियों ने हमारे लोगों को निशाना बनाया, धर्म पूछे और उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर किया। वो किस तरह से क्यों करना पड़ा, ये भारत की जो स्थिति है वो बताती है। कह सकते हैं कि एससीओ मीटिंग में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की जो चाल है उसको बेनकाब करने का काम किया है और पाकिस्तान को तो जवाब दिया ही है, साथ ही साथ दुनिया के अन्य देशों को भी पूछा, ये बताने की कोशिश की है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई में अपनी भूमिका निभा रहा है और दूसरे देशों को भी आह्वान किया है कि दोहरा मापदंड न अपना करके आतंकवाद के खिलाफ जो एकजुट लड़ाई है वो ज़रूरी हो जाती है। और ऐसे में राजनाथ सिंह का बयान निश्चित रूप से पाकिस्तान, चीन सहित तमाम उन देशों के लिए एक तरफ से उदाहरण है कि भारत तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, वो अब साबित है, आतंकवाद के खिलाफ लगातार वो उसकी लड़ाई जारी है। आने वाले समय में भी अगर आतंकी इस तरह से हरकत करेंगे तो उनको कठोर जवाब दिया जाएगा, उनको नेस्तनाबूद करने की कोशिश हर मोर्चे पर की जाएगी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को भी एक नसीहत दे डाली है और चीन को भी नसीहत दे डाली है कि दोहरा मापदंड आतंकवाद के खिलाफ कम से कम मुद्दे पर नहीं होना चाहिए। और राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की बात को भी वहां पर अपनी बात रखी है कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा है, उसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी और आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। तो एक तरफ से कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी भारत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके, लेकिन जिस तरह से समर्थन मिलना चाहिए भारत को, शायद कुछ जगहों से वो समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि एससीओ की मीटिंग में राजनाथ सिंह ने जिस तरह से पक्ष रखा है, कम से कम पाकिस्तान वहां पर चुपचाप उस बात को देखता रहा, क्योंकि उनके रक्षा मंत्री भी वहां पर मौजूद थे एससीओ की मीटिंग में और उनकी तरफ से अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से बयान जारी होते हैं। लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि आने वाले समय में भी अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर निश्चित रूप से चलाया जाएगा। और अक्षय, क्या ये कहा जा सकता है कि एक तीर से हमने कई निशाने लगा दिए? बिल्कुल कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिस तरह से भारत ने अपने डेलीगेशंस भेजे अलग अलग देशों में, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 3 देशों का दौरा किया वहां पर भी ऑपरेशन सिंदूर की बात कही। अब चीन में, क्योंकि चीन तो हमारा पड़ोसी है, लेकिन कभी कभी वो भी आंख तरेड़ने की कोशिश करता है भारत की तरफ, वहां पर जाकर के ये बात इतनी मजबूती से रखना, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। और पाकिस्तान के साथ साथ अन्य देशों को भी चेताया है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई नहीं लड़ी गई तो वो फिर सिर्फ एक देश की बात नहीं रह जाएगी, वो अन्य देशों के लिए भी खतरा हो सकता है। और आतंकवादी गतिविधियां जिस तरह से रही हैं, चाहे अफगानिस्तान की बात रही हो, पाकिस्तान में बात रही हो, चीन और साथ साथ ब्रिटेन और अमेरिका में भी आतंकी घटनाएं होती रही हैं, वो उस जरूरी हो जाता है कि ठीक है अक्षय, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, क्योंकि हम हर किसी के सुख की बात करते हैं, इस बात का जिक्र भी राजनाथ सिंह वहां से करते हैं।